आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जनसंख्या। क्या है वो टॉपिक? वो है जनसंख्या। जनसंख्या से रिलेटेड में बहुत से एक्स वाई जेड मानो तो मतलब इसमें जो है 99% जनसंख्या से सारी क्लियरिटी दूर हो जाएंगी और एसएससी के 2017 से लेके 2023 तक जितने भर भी क्वेश्चन आए किसमें, एसएससी एग्जाम में, किसमें, एसएससी एग्जाम में, वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें 99% तुम्हारा कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा यार, इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसको करने के बाद, सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद तुम एग्जाम्पल लू तो काफी सारे प्लेटफॉर्म है, टेस्ट बुक हुआ, आरडब्ल्यू है, कहीं पर भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना। अगर प्रॉफिट नहीं होता जब बताना, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है जनगणना। क्या है टॉपिक? जनगणना एंड नागरिकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक है? देखो, मुझे जो पता होगा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बताता जाऊंगा, मुझे पता है आपको भी पता होगा, तो आप देखो आपको कैसे ध्यान रखना है कि साक्षरता पॉइंट आ जाए। तो साक्षरता से लेके आपको जनगणना में क्या क्या पता है, तो वो सारे आप मन मन में ध्यान रखते जाओ, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। तो टॉपिक का नाम है जनसंख्या एवं नागरिकता, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक है? तो किस साक्षरता से क्या याद आता है? देखो, साक्षरता जो मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है कि केरल की साक्षरता सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे जो कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है बिहार है, ठीक है। अब जो सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है, तो इसका नाम है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान से रिलेटेड हम, और देखो ये चीज इसमें सबसे ज्यादा बेटर है, ये जो फैक्ट है। तो फैक्ट क्या दे रखा है? फैक्ट दे रखा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य राजस्थान राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है। बस इसको याद रखना, सर्वाधिक अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किन शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? चलिए देखते हैं। तो जो जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम जनसंख्या, अब घनत्व से क्या याद आता है? पहले तुम देखो, तुम्हें क्या याद आता है जनसंख्या घनत्व से? मुझे क्या याद आता है? देखो, जनसंख्या घनत्व जो बिहार का सबसे ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी की बात करिए, दिल्ली का सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर राज्य में बात करिए तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अब मुझे संख्या का थोड़ा दिक्कत हो जाती है, देखो तो संख्या यहाँ से देख लो। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? अंडमान निकोबार का कितना जनसंख्या घनत्व? अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व है, वो है 46 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जबकि उच्चतम घनत्व वाला राज्य कौन सा? राज्य देखो, राज्य यूनियन टेरिटरी का थोड़ा ध्यान रखना। राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है। निम्नतम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17 है। अच्छा, अब देखो यूनियन टेरिटरी आ गई जिस कम में। अब करते हैं मैक्सिमम में। मैक्सिमम यूनियन टेरिटरी किसकी कौन सी है जो बिहार से भी ज्यादा होता है इसमें? तो मैक्सिमम कौन सी है? दिल्ली। उसमें 1136 ऐसी कुछ आंकड़ा है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला मैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों से है। जनसंख्या वर्ग का तात्पर्य क्या है? जो प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसका तात्पर्य इससे है, ठीक है। अच्छा, अब चलो आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर, देखो साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम मैं बता चुका हूँ किस राज्य की है, पहले बता दिया। मैंने क्या बोला, मैंने एक चीज और बताने वाला हूँ, इसमें जो फैक्ट आने वाले हैं ना, वो फैक्ट आगे चल के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत देखो सी, और ये क्वेश्चन भी देखो कब आया है, SSC CGL ट्रायल 2 में। तो ये मत देखना GD में नहीं आएगा, SSC रिपीट करती है, तुम्हें पता है, और ये भी GD में आने लायक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर, ये याद रखना, साक्षरता दर कितनी है बिहार राज्य की, 61.80, कितनी है, 61.80। सबसे कम है। पुरुष की कितनी है इसमें, 71.20%, और महिलाएं कितनी है, 51.50%। राज्य की बात करी जाए तो केरल की सर्वाधिक है, केरल की कितनी है, 94%। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 65.38%। महाराष्ट्र की कितनी, 82.34%, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.5 मिलियन हो चुकी है। तो देखो 1.5 मिलियन हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 100 बिलियन बोल देते ना, 121 करोड़ लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 101.21 बिलियन है, जिसमें पुरुष कितने, पुरुष ये परसेंटेज याद रखना, पुरुष कितने हमारे 51.47%, और महिलाएं कितनी है, महिलाएं 58.53%, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के साथ तमिलनाडु का लिंग अनुपात कितना, देखो ये क्वेश्चन का लेवल है इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखो हमारे GD में मैक्सिमम पूछ सकता है, मिनिमम पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बट इसमें क्या पूछा गया, देखो मतलब इसका मतलब जान रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमको अगर JEE के सिविल लेवल का पेपर देना है तो हमको सारे राज्यों का लिंग अनुपात याद करना पड़ेगा, पर GD में इतना नहीं याद करना पड़ेगा। GD मैक्सिमम मिनिमम यूनियन टेरिटरी के मैक्सिमम मिनिमम याद कर लो बस, और भारत का लिंग अनुपात कितना इतना याद होना चाहिए। तो अनुसार तमिलनाडु का लिंग अनुपात कितना है, तमिलनाडु का लिंग अनुपात कितना है, तो चलिए चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 72.14 मिलियन थी। 2011 की तमिलनाडु का लैंगिक अनुपात कितना है, लैंगिक अनुपात है इसका 99.6 महिला प्रति वर्ग 1000। मतलब इसका दोस्तों अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1919 तक भारत की जनसंख्या लगभग 10 भाग कृषि में नियोजित है। तो 1919 तक भारत की जनसंख्या का लगभग भाग कृषि पर नियोजित है। तो कृषि पर कितना भाग नियोजित है, तो 65%। तो चलिए चलते हरित क्रांति के बारे में बताइए। MS स्वामीनाथन के बारे में एक बात बताऊं, इनको शायद अभी भारत रत्न मिला है MS स्वामीनाथन को। तो MS स्वामीनाथन 1919 5 लोगों को मिला है, तो MS स्वामीनाथन का भी नाम है। 1919 तक 65% जनसंख्या कृषि के संलग्न रहती है, क्योंकि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को समावेशित करने में असफल रहे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। देश में 1950 से 1990 की समयावधि पर GDP कृषि क्षेत्र पर अंशदान में कमी आई, परंतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात में कोई कमी नहीं आई है, ठीक है। तो जो कह रहा 1990 तक भारत की जनसंख्या का लगभग 10 भाग कृषि पर नियोजित है। तो जनसंख्या अभी टोटल 65% हमारा जो देश है वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात क्या है। देखो रैंडमली पूछ रहा है, देखो सेम एग्जाम है, देखो ऐसे लेवल ये होता है, लेवल इसे बोलते हैं लेवल। तो इसमें क्या पूछा गया, अंडमान निकोबार का लिंगानुपात, उसमें तमिलनाडु का पूछ लिया था 1996 से तमिलनाडु का। तो इसमें क्या, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन द्वीप का लिंगानुपात जो है वो कितना है,
618 है, जबकि जनगणना 2001 के अनुसार लिंग अनुपात कितना है 710। भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना, देखो हमें जो याद करना है आ गया, हमारे मतलब का नहीं, मतलब जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से ये है इम्पोर्टेंट इसमें। ये भारत का लिंग अनुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 943। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मैंने पहले बता दिया किसका है, केरल राज्य का है। केरल राज्य का नंबर याद रखना है, कितना है 1084। कितना है 1084। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 के बाद से डैश प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। देखो वृद्धि रेट पूछ लेता है, ठीक है, वृद्धि रेट पूछ लेता है, याद रखना। मतलब ये कह रहा है कि जो 2001, ठीक है, और 2011 की जो वृद्धि दर है किसमें, साक्षरता में, वो कितनी रही है, तो वो कितनी रही है, साक्षरता दर 2001 में कितनी थी 64.83% से 9.21% की है, ठीक है। प्रतिशत अंक बढ़कर 2011 में कितनी होगी 74.4। इसको याद रखना। देखो मैं बता चुका हूँ पहली, सेक्स रेशियो कितना था हमारे भारत का 943, किसका 943, और पूरे भारत की साक्षरता दर है वो कितनी है 74.04%। अच्छा 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश की साक्षरता कितनी है, ये पहले ही बता चुका हूँ कितनी है, इसको याद रखना, इंपोर्टेंट रहेगी। लो और बढ़ा कर 74 पॉइंट। अच्छा साक्षरता के बारे में और बात करेंगे, जिसमें पुरुष कितने साक्षरता है, देखो ये इंपोर्टेंट रहेगा इसमें 82.14, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है 65.46%। राज्यों में केरल 94%, केरल सबसे सर्वाधिक है, केरल में कितनी 94%, और वैसे कितनी है, और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, दशकीय वृद्धि दर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भारत की जो दशकीय वृद्धि दर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो मतलब 2001 से 2011 कितनी होगी 10 साल, तो ये जो वृद्धि है जनसंख्या में कितनी रही, तो ये जो वृद्धि रही थी कितनी रही हमारी 17.7, ठीक है। 31 मार्च 2011 को जारी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंख्या दशकीय वृद्धि के अनुसार 7 बढ़कर 1.21 अरब हो गई। वयस्क साक्षरता 9.21 की दशकीय वृद्धि के साथ बढ़कर 74.04% हो गई। इस जनगणना का आदर्श वाक्य याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। और ज्ञातव्य है कि यह 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, कमेंट में बताना। ये जो 2011 की जो हमारी जनगणना है ना, ये वैसे तो हमारी 15वीं जनगणना है, बट स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, स्वतंत्र भारत की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय प्रतिशत कितना है। देखो हिंदू सिख समुदाय ये समुदाय होते हैं, तो उनका परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये कह रहा है जिसमें सिख कितने, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी, देखो मैंने बताया था कुल आबादी कितनी है 121 करोड़ लगभग मान के चलते हैं, जिसमें हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक। हिंदू कितने, हिंदू इसमें इतने, और इतने करोड़ 96.63 यानी कि 79, ये हिंदू होगा 79.8%। मुसलमान की आबादी कितनी है, जो मुसलमान की आबादी है वो है 17.22 करोड़ यानी कि 4.142%। ईसाई कितने, ईसाई की जो संख्या है वो है 2.78 करोड़ और परसेंटेज में 2.3 करोड़। देखो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, सर्वाधिक कौन है, हिंदू। सबसे कम कौन है,
सबसे कम है जो जैन धर्म के लोग हैं। कौन है? जो जैन धर्म के लोग हैं, 0.4% है, 0.45 करोड़ है। बौद्ध धर्म के ये कितने? 0.84, 0.7%। ये ध्यान रखना थोड़ा, जैन धर्म में सबसे कम है, ठीक है। और सर्वाधिक किसमें? हिंदू। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं की जाती। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूह की मतलब किसकी नहीं की जाती, बताओ। तो इसका जो आंसर है वो है निर्जातीय, शेड्यूल कास्ट, जनजाति। देखो, धर्म के बारे में हम कैलकुलेशन करते नहीं करते। जनजाति के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, जनजाति कितनी है, अनुसूचित जाति के, पर निर्जाति के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, चलो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर मौजूद निर्जातीय समूह की पहचान नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त धार्मिक समूह, अनुसूचित जाति, जनजाति पहचान भारतीय जनगणना में सम्मिलित की जाती है। भारत की प्रथम जनगणना, ये याद रखो, भारत की जो प्रथम जनगणना वो हुई थी 1872 में, पर वो हुई थी, किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। पर एक जनगणना हुई थी, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी, वो 10वीं जनगणना थी, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर है भारत में सर्वाधिक है? तो किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की प्रजनन दर 3.2% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल प्रजनन 2.2% से घटकर 2% हो गई है, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है सिक्किम। क्या होने वाला है? सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो किस राज्य में? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो महिला लिंगानुपात किस में कम है? हरियाणा में। तो देखो जी बेशक, देखो एक चीज देख रहे हो, देखो जेई सिविल में मैंने दिखाया था कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा था तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है, पर इसमें ये भी आ रहा है, मतलब सब मिक्स है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये हमारी जीडी में आराम से आ सकता है, और जो इससे कम लेवल के एग्जाम है उनमें आ सकता है हरियाणा। इसका आंसर होने वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, 879 है। 2011 में पहली बार भारत में जनगणना में ट्रांसजेंडर आबादी की गणना की गई थी। भारत की कुल जनसंख्या कुल लिंगानुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 है, ये बता चुका हूँ पहले। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे अधिक किस राज्य का है? तो ये आराम से बता सकते हो। तो बिहार की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक? देखो है क्वेश्चन लेवल है। एक चीज देख रहे हो, हमें पता है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक है, कम भी पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, ये और यूनियन टेरिटरी की बात करें दिल्ली में सर्वाधिक है, और अंडमान निकोबार में सबसे कम है। बट एक चीज देख रहे हो, एक चीज क्या है, देखो लेवल देख लो,
MTS में आया वो क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 5/8/2019 में। तो लेवल न डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन का क्या लेवल क्या पैटर्न रहने वाला है, नहीं अब इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर देखो, जो इसका आंसर है देखो, प्रसंगत विकल्पों मतलब ये कह रहा है जो प्रश्न के जो विकल्प में है वो जो राज्य है वो कौन सा है हमारा, झारखंड। तो झारखंड राज्य है जिसकी जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, वो कितना है 414 है। भारत का जनसंख्या घनत्व तो 2011 में भारत का याद कर लेना, देख कितना 382, कितना 382। और मैं दोबारा से बताते चले जा रहा हूँ जो लिंगानुपात है वो कितना है 9:4:3। एक गलती हो तो देख लेना और प्लीज गलती हो तो क्षमा कर देना, मैं आपकी तरह ही हूँ, बिल्कुल एकदम आपका भाई। वर्ग किलोमीटर राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में कितना है, लो आ गया दिल्ली का तुम्हारा, दिल्ली का कितना है 11,320 और उसका कितना था 11,000 कुछ था, बस एक लास्ट का नंबर था, मतलब सबसे अधिक है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अभी बताया अरुणाचल प्रदेश का है। यूनियन टेरिटरी में कौन सा है आप बता देना, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें जनसंख्या घटी है, इसमें क्या हुआ जनसंख्या कम हुई है, तो कौन सा राज्य है, तो नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य है इसका, नागालैंड, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, नागालैंड, जिसकी 10 की वृद्धि दर इतनी रही है 0.58% थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, इसको याद रखना, देखो सर्वाधिक की बात करता है तो ध्यान रखने वाली योग्य बात है, कौन सा राज्य है, मेघालय। और ये टिक भी करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ इस पे, मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का अर्थ क्या है, TFR का अर्थ क्या है, TFR का अर्थ क्या है, तो TFR का अर्थ क्या है, टोटल फाइनेंस रेट, टोटल फॉल रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फीमेल रेशियो। तो देखो अगर हम एक चीज देखो, इसका आंसर क्या होने वाला है, फर्टिलिटी रेट मतलब C, कुल प्रजनन दर का अर्थ है ये, कुल प्रजनन दर। फर्टिलिटी माने क्या होता है, फर्टिलिटी माने होता है प्रजनन, क्या होता है प्रजनन, अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु जो आमतौर पर कितनी होती है 15 से 49 वर्ष मानी जाती है, वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है, तो देखो अब मैंने क्या बोला, अगर हम एंड तक पढ़ते हुए चले जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि मतलब अब रिवीजन हो रहा है हमारा पढ़ चुके हैं अब रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैं सारे देखो मैं अभी बताया था कितनी है इसके इसका आंसर क्या होने वाला है, तो 74 पॉइंट कुछ थी, तो लगभग अप्रोक्स में पूछा 74 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74.4%, मैंने बोला कुल लगभग में पूछ रहा है 74.4% है, महिलाएं 82.84, पुरुष 82.14 है और 6546 कितनी है महिला शिक्षित है। भारत में हर एक अंतराल पर जनगणना की जाती है, कितने अंतराल पर की जाती है, तो हमारी जो जनगणना होती है वो 10 की जनगणना होती है, जो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना कराई गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी 1881 में, जो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुई थी, शासनकाल में कराई गई थी। जो 10 की जनगणना थी वो कब हुई थी 1901 में, तो 10 की जनगणना 1901 में 10 की जनगणना हुई, 10 साल बाद वाली जनगणना, तो 10 की जनगणना 1901, और जो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में जो एक आधिकारिक जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो देखो अर्बन मतलब जो रूरल कितना है और
शहरी कितना है, तो देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी प्रति जनसंख्या कितनी है? 31.16%। थोड़ा याद रखने और थोड़ा याद आते जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेगा। कब तक जाएगा ये करे, कहाँ जाएगा। 31.16% है और कुल जनसंख्या 68.8% है, ठीक है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है 68.8 ग्रामीण में पाई जाती है और 31.16% कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण? देखो आ गया, मेरे को याद होता चले जाएगा। तो वो कितनी थी? 31 पॉइंट कुछ थी, तो 31 है तो 68 के अप्रॉक्स में होगी, तो 68.8% कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। भारत में लिंगानुपात का जनसंख्या में प्रति स्त्रियों की संख्या के आधार पर बताइए। जी कह रहा है भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब कितनी जनसंख्या बात रखी, मैंने अभी बताया कि मेल और फीमेल, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 1000 पे किया जाता है, जैसे कि मैं लिखूँ इंडिया यानी कि भारत के बारे में तो 943 यानी कि 943 साफ लिख देता हूँ, 943/1000 यानी कि 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, ठीक है। तो ये आ गया। देखो भारत में, इसको देख लो थोड़ा, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों पर संख्या को आधारित निर्धारित किया जाता है। लिंग अनुपात निकालने का स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या हमेशा याद रखना, पुरुषों की संख्या फिक्स होती है 1000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। भारत की 943, सर्वाधिक 1080 और सबसे कम है 879। कौन सा है? 8, देखो इसको याद रख लेंगे, देखिए 879 फिक्स है, 789 लिंगानुपात हरियाणा, ठीक है। और 184 किसका है? केरल का। अच्छा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की, देखो देखने की जरूरत नहीं, हर क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आया है, पहले ही बता देता हूं। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन भर जाए जब कहना, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक बार 2 बार देखनी पड़ेगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है तो किस राज्य की, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है? तो ये लक्षद्वीप की, ठीक है, याद रखना, लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता कितनी है? तो बताइए औसत पुरुष साक्षरता कितनी है? तो देखो मैंने अभी बता चुका हूँ 8214। अब रिवीजन होगा, रिवीजन टाइम स्टार्ट, और तुम भी टिक मारना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो पीछे से पढ़ के आए हैं जो समझ लो हमने पूरा पढ़ चुके हैं। जनगणना के अनुसार भारत में औसतम पुरुष जनसंख्या कितनी है? 82.14। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत का लिंगानुपात देखो, अब मैंने रिवीजन टाइम स्टार्ट, ठीक है। भारत का लिंगानुपात क्या है? देखो मैं यूटी कर रहा हूँ, 1000 पे 943। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 प्रति पुरुष को 943 महिलाएं हैं। भारतीय राज्य में केरल में लिंगानुपात बार बार आएगा 48 ट्रिक बना लो, ट्रिक 48 और हरियाणा कितना था? 879। बस इसमें 877 दे रखा है, तो देख लेना एक बार नेट पे। ऐसे 879 नहीं है, 879 इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, स्तंभों का मिलान कीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और केरल किससे रिलेटेड है?
तो देखो केरल की बात की जाए तो केरल का जो सेक्स रेशियो हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो उच्च है, हरियाणा का निम्न है, गोवा का नगरीय है। तो इसका सीधे सीधे है 1 2 3। तो फर्स्ट का ए वो ये रहा, फर्स्ट का 2 का भी ये आंसर है इसका, ये आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2030 तक मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति नेशनल सुसाइड प्रिवेंस स्ट्रेटेजी की घोषणा की है। तो ये कितनी, मतलब जो मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने के लिए की है? तो ये वर्ष 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। ठीक है, चलिए भारत की जनगणना के भारत को देश के कारण जनसंख्यांकी लाभांश वाला देश माना जाता है। मतलब भारत को देश के कारण क्यों माना जाता है? 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या है, 10 से 20 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या है, 70 वर्ष के ऊपर की उच्च जनसंख्या, उच्च कुल, मतलब क्यों माना जाता है? देखो इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है ना वो 15 से 64 है। अब देखो 70 भी होगी तो 70 का करना क्या है? मतलब 70 मतलब एक तरीके से देखी जाए तो आज की जो जनरेशन में, आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है 17 पकड़ना ही बहुत हाईएस्ट पड़ जाता है। पर हमारे भारत की क्या मतलब किस लिए मतलब महत्व है? इसलिए क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के बीच की उच्चतम जनसंख्या है। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधारित पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में लगा दे। जनसंख्या एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ऐसा जनसंख्या वाइज। तो एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो किसकी जनसंख्या? देखो ये देखो थोड़ा सीजीएल लेवल का आ गया ना। तो जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधारित पर दिए गए विकल्पों में से राज्य का आरोही क्रम उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर एमपी है। ठीक है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, फिर कौन सा है? एमपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर क्या है भारत की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो मृत्यु दर है वो है 7.1%। कितनी है? 7.1% मृत्यु दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 7.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यूनियन टेरिटरी साक्षरता दर सही आरोही क्रम में? यूनियन टेरिटरी का सही आरोही क्रम है। तो देखो केरल तीनों में है। ठीक है, देखो गोवा खत्म, लक्षद्वीप ये गया, उत्तराखंड गया, अब आया पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो सी ऑप्शन लग रहा है मुझे, देखते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, 1951 की देखो 1951 में क्या हुआ था? मैंने पहले ही बताया 1901 में हमारी 10 की जनगणना हुई थी। तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था ना वो था 170 है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 170। 1951 क्यों इम्पोर्टेंट है कोई बता सकता है? 1951 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 1951 में बताओ 5 ईयर प्लान, तो इससे पूछ सकता है 1951 से। ठीक है, 117 थी, 117 प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है?
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कितनी? बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो भारत की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिलाओं की साक्षरता दर। तो देखो, महिलाओं की साक्षरता दर बिहार नहीं है, पीछे। महिलाओं की साक्षरता दर में जो राज्य है वो उसका नाम है राजस्थान। और जो लिंग अनुपात में वो कौन सा? वो है हरियाणा। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों राजस्थान 52.66% महिलाओं साक्षरता सबसे कम दर्ज की गई है। और तत्पश्चात बिहार में जो है ना वो 53.33 दूसरे स्थान पर है। भारत की महिला साक्षरता दर 65.46 है। कितनी है? 65। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल की 91.98। ठीक है, मैंने उसमें भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों की समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो देखो, जनसंख्या सर्वाधिक की बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश खत्म, महाराष्ट्र बिहार खत्म। मैं पहली बता चुका हूँ उत्तर प्रदेश। अब दो राज्य, उत्तर प्रदेश बिहार। भारत की 2011 की जनगणना का सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। वो बी ऑप्शन है उसका। ठीक है, बी ऑप्शन ही है, बिहार नहीं है। बिहार तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश 16.4, फिर महाराष्ट्र 9.28 और जिसकी संख्या हम बात करें लगभग 20 करोड़। ठीक है, पश्चिम बंगाल कितना है? 7.55%। तो महाराष्ट्र, यूपी, इसे याद करो, यूएमबी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का स्लोगन था? तो सबको बताइए, 2011 पढ़ चुके। ठीक है, की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब CHS ट्रायल में पूछा गया है। ठीक है, CHS ट्रायल में पूछा गया है, तो किस राज्य की है? बस, तो देखो हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक बात करें, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सा है? बिहार। मिनिमम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए, यूनियन टेरिटरी में कौन सा है? सर्वाधिक दिल्ली। सब अंडमान निकोबार सबसे कम। ठीक है, तो देखो ये आ गया। बिहार का कितना है? 1106। उत्तर प्रदेश का कितना है? 829। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1128। और केरल का कितना है? 860। ठीक है, केरल का कितना है? 860। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? अब सबसे कम कौन से राज्य का है? जो सबसे कम है वो है हरियाणा। हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, तो हरियाणा का कितना है? हरियाणा कितना है? 879। ठीक है, और बिहार का कितना है? 918 राज्य। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र आता है? ग्रामीण क्षेत्र कितना आता है? तो ग्रामीण क्षेत्र आता है वो आता है 68.8%। कितना आता है? 68.8% ग्रामीण क्षेत्र आता है। भारत की 68.8% ग्रामीण क्षेत्र। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, तो पढ़ चुके हैं पहले, मैंने बताया था UMB, और ऐसे याद कर सकते हो, उत्तर महाबिहार आ गया। उत्तर महाबिहार आ गया, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या होगा? ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर क्या है? देखो ये थोड़ा ना हाई हो जाता है लेवल इसका। साक्षरता दर क्या है? अब हर एक राज्य की साक्षरता दर याद करनी पड़ेगी, लिंगानुपात याद करना पड़ेगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.02%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के मध्य किस राज्य की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई है? तो ये जो हुई है, ये हुई है मेघालय की। ये देखो फिर कंफ्यूज हो गया, मैंने पहले ही आ गया था बर। चलिए चलते, ये अच्छा है इसमें, चलो पढ़ते हैं। 2011 की अनुसार मेघालय में 2001 से 2011 के दौरान उच्चतम दशकीय विकास दर हासिल किया गया है, जिसका जो परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है 2780। और राज्य कौन सा है? मेघालय। ठीक है, इन जनगणना के अनुसार सबसे आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी विश्व की आबादी की 17.5% थी। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला, सर्वाधिक डेंसिटी किसकी? बिहार की। सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात में कौन सा? केरल। और उसमें कितना है? कम मिनिमम में कितना? हरियाणा। और उच्चतम साक्षरता दर केरल की है, सबसे कम कितनी? बिहार की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे कम लिंगानुपात। ठीक है, तो जो सबसे अधिक पूछ रहा है, सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक है वो किस राज्य का है लिंगानुपात? वो सबको पता है किसका है? केरल का। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो देखो मैंने बताया ना, उसमें 900, उसमें दिखता है 940। और देखो ये करेक्ट आंसर है, ये रहा इसका, ये आंसर है 943। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, और केरल का लिंगानुपात कितना दे रखा है? 1084। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का। कितना है? 817 है। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, जबकि निरंतर जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुई। ठीक है, 2011 की देखो, जो मैं बोल रहा था ना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, कमेंट में दे देना, और मैंने बता दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताओ किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबको बताया किसकी है? केरल की है। किसकी है? केरल की। ठीक है, सबसे कम किसकी है साक्षरता दर? बिहार की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है तथा बिहार राज्य की साक्षरता सबसे कम है। साक्षरता दर या 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं। साक्षरता हर देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति की कुंजी है। भारत में साक्षरता दर 1947 ब्रिटिश शासन के अंत में 12% से बढ़कर 74.4% हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नागर हवेली या चंडीगढ़? तो किसकी है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। असम और अधिकांश प्रायद्वीप राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्या है? मतलब उच्चतम है
या मध्यम है या बहुत कम है या मध्यम से उच्चतम है। तो असम का अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्य जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 था और जनसंख्या 1106 राज्यों में सर्वाधिक है, जो केरल राज्य का है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सॉरी, बिहार का है, ये बिहार का है, ये लिखा भी हुआ है बिहार का है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? तो भारत का लगभग पूछ रहा ना, लगभग में लगा सकते हैं इसको ना, 940, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के स्वतंत्र भारत की 7वीं पूर्ण रूप 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना के एस चंद्रमौली जी थे। कौन थे? याद रखना नाम, किसने, इसके आयुक्त कौन थे? एस चंद्रमौली, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग प्रति 1000 पुरुषों पर 943 बोलेंगे हम, 943 महिलाएं वास्तविक रूप से थी। भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, इसका ध्यान रखना, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अच्छा, पुदुचेरी के पता 4 राज्य हैं, सबको पता हो, मतलब पता भी होगा, नहीं पता होगा। 4 राज्य हैं जो किस किस, तमिलनाडु में भी हैं, आंध्र प्रदेश में भी हैं और केरला में, ठीक है। कराईकल और पुदुचेरी तो तमिलनाडु में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, और एक और है, बताना कमेंट में केरल में कौन सा है। भारत में हिंदी सबसे पुदुचेरी बी ऑप्शन, अच्छा ये आ गया। अब विकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? क्योंकि लोग अविकसित देशों में से पलायन करते हैं, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है, क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियां सामान्यतः सख्त होती हैं, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होती हैं। देखो, अधिक होती हैं या कम होती है? तो अधिक होती हैं। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या की आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम होती है, क्योंकि इस तरह के समाजों में शिक्षा की अनुपस्थिति के कारण जन्म दर उच्च होती है तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण मृत्यु दर में क्या उच्च हो जाती है, ठीक है। प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारण जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? मतलब प्रतिवर्ष और अपकर्ष किससे जुड़े हुए हैं? तो डी ऑप्शन, प्रवास से जुड़े हुए। अपकर्ष किससे जुड़ा होगा? प्रवास से। तो प्रवासन एक, सॉरी क्या हुआ, ठीक, प्रवासन एक विशिष्ट वैश्विक घटना है जो न केवल आर्थिक कारणों से बल्कि सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। प्रवासन के सभी कारकों को प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों के व्यापक वर्गीकरण के तहत शामिल किया जाता है। प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो एक व्यक्ति अपने समय निवास स्थान को छोड़ने और किसी अन्य स्थान प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, तथा अपकर्ष कारक उन कारकों को गत करता है जो प्रवासी किसी क्षेत्र विशिष्ट गंतव्य में आने के लिए आकर्षित होते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि जो एक होता है, एक शब्द दे रखा है इसमें, वो दे रखा है प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष क्या होता है? कोई मजबूर कर दे, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह छोड़ने के लिए। अपकर्ष क्या होता है कि कोई व्यक्ति मतलब
कुछ पाने के लिए जा रहा है, किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान मतलब पढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो अपकर्ष कर जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? देखो राज्य केंद्र शासित, अब राज्य और केंद्र शासित किसका है? केरल का सर्वाधिक है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, तो याद रखना जो केरल के बाद ना यूनियन टेरिटरी का नंबर आता है जिसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी। तमिलनाडु का तमिलनाडु का कितना है? तमिलनाडु का 996, वैसे सही है, पूछा था, तीसरे नंबर पे आता है, कोई दिक्कत नहीं। आंध्र प्रदेश का कितना है? 993, 996, 993, 996, 993, ठीक है। केरल राज्य सबसे अधिक लिंगानुपात है जबकि दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखो जो भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हमारी भारत की हिंदी। हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% जनसंख्या हिंदी भाषा बोलते हैं जबकि दूसरे स्थानों पर बांग्ला तथा तीसरे स्थान पर बांग्ला तथा तीसरे स्थान पर मराठी बोली जाती है, ठीक है। सब विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला चाइनीज भाषा है जिसका नाम है मंदारिन, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की साक्षरता दर क्या थी? 74.04%, ठीक। जिसमें पुरुष कितने? 82.14% और महिला कितनी है? 65.46%, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है किस राज्य की बताओ? उत्तर प्रदेश। चलो आगे चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश के अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब किसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती है? तो एमपी में, ये भील, गौड़ वगैरह ये सिम पाई जाती है। दिए गए विकल्पों के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश में था जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम था। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य, ध्यान रखना, प्रतिशत किसमें? प्रतिशत तो मिजोरम में है, बट जनसंख्या की बात करें तो किसमें सर्वाधिक है? एमपी में, ठीक है, एमपी में। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता हो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हाँ, ये है क्वेश्चन। देखो सबसे कम कहाँ बताऊं, 1 मिनट रुको। जो सबसे कम है ना वो सबको पता है कौन सा है? बिहार, साक्षरता राज्य में। पर जो वो है ना, इसका जो जिला है, जिला वो बिहार का जिला है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है बिहार में। तो साक्षरता कौन सा शहर? भारत में साक्षरता दर 1947 में 12% से बढ़कर इतनी 73% हो गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 91.8% लोग साक्षर है। साक्षरता दर वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार 91.8% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य साक्षरता दर में केरल 94%, कौन सा है? 94%। और साक्षरता दर के साथ सर्वोच्च स्थान
पर है। और 97.91% में कौन सा शहरी क्षेत्र। इसमें सारे लोग पढ़े लिखे, एक आदि थोड़ा सा रह गया, 2% ही रह गया है, लगभग ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है। अब देखो 800 से अधिक मैंने पढ़ा। ऑप्शन विकल्प में दिए गए राज्यों में केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना 800 से अधिक है, 860 है, ठीक है। अन्य राज्यों का जनसंख्या, महाराष्ट्र का 365 है, हरियाणा का 537 है, कर्नाटक का 319। जनसंख्या घनत्व केरल का है 860। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम में, सबको पता है, ठीक है। जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन कैसे करेंगे हम। मतलब ये कह रहा है जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन कैसे करेंगे, तो डेमोग्राफी द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे हम, इसका आंसर है डेमोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा करेंगे हम, डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, उसकी संरचना, जन्म, मृत्यु, प्रवास, उम्र बढ़ने के कारण समय का जनसंख्या कैसे बदलती है में इसका अध्ययन हो सकता है डेमोग्राफी में, ठीक है। भारत की जनगणना की कोडिंग परंपरागत के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए अंकों के कोड का उपयोग करता है। भारतीय जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए अंकों के कोड कितने होते हैं, कितने अंक लगते हैं वहां में, तो कितने अंक लगते हैं, चलो देखते हैं। जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए 2 अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है और 3 अंकों के सतत कोड को जिला कोड दिया जाता है, 5 अंकों के सतत कोड को उप जिला कोड दिया जाता है, 6 अंकों के सतत कोड को ग्राम कोड को निरंतर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत की किस अवधि को स्थिर जनसंख्या घनत्व वृद्धि काल कहा जाता है। मतलब स्थिर जनसंख्या मतलब कोई उसमें वृद्धि ना हुई, बस जैसा था वैसे रहा है। तो एक टाइम पीरियड है जो जैसे कि वैसे रहा है, तो वो है 1921 से 1951 के दशकों की स्थिर जनसंख्या में वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में देश की जनसंख्या 2051 मिलियन 1921 से बढ़कर 278 मिलियन 1951 हो गई। पूरे देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता में समग्र सुधार ने मृत्यु दर में कमी लाई और 1921 से 1951 की अवधि को भारत की जनसंख्या में वृद्धि के स्थिर या स्थिरता की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि की वृद्धि कम थी, यहाँ तक कि 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और 1951 से 1981 दशकों को विस्फोट की अवधि का कहा जाता है। दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो देखो परसेंटेज की बात करें तो वो शायद मिजोरम की बात होगी। जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है, बट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। तो प्रश्नगत विकल्पों में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दिया गया निवास करता है। अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी अन्य शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या प्रतिशत झारखंड में कितना है 26.2, एमपी में कितना है 21.1 और गुजरात में कितना है 14.8। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा, देखिए मिजोरम, ठीक है, नागालैंड और कौन सा
मेघालय। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप, 94.8% है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति का देश की कुल जनसंख्या में कितना है? 8.4%। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है बच्चों की? तो नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएल के अकॉर्डिंग भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 44 प्रति हजार है। 44 प्रति हजार है। भारत के महापंजीकरण के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारण प्रसवकालीन स्थिति, श्वसन संक्रमण, अतिसार संबंधी रोग, अन्य संक्रामण परजीवी रोग आदि हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते, जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या किस भूगोल की एक शाखा है? तो जनसंख्या मानव भूगोल की एक शाखा होगी, सीधी सी बात है, मानव भूगोल की शाखा होगी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में पैदा हुआ 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में किन उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिसकी मृत्यु दर की आयु डैश वर्ष है। शिशु मृत्यु दर तो देखो अभी क्या था, कितने वर्ष के बच्चों के लिए करती है? तो शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे बच्चों से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम, ध्यान रखना क्या है, 1 वर्ष से कम। और मातृ मृत्यु यह गर्भाशय या इसके प्रबंधन में संबंधित किसी भी कारण से आकस्मिक या अप्रचारित कारणों को छोड़कर इसमें ये कह रहा है, पर इसमें कितना दे रखा है? इसमें दे रखा है प्रति 1 लाख दे रखा है इसमें। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या है। और जन्म दर क्या है? जन्म दर से तात्पर्य प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर जीवित शिशुओं की कुल जनसंख्या, 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की कुल जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही है? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, साक्षरता दर कितनी रही है? तो भारत की साक्षरता दर रही है 74.4%। ठीक है। सर्वाधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना डैश के रूप में जानी जाती है। जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ ना, वो एकदम एग्जैक्ट है, वो सही है। ठीक है। तो उस पर थोड़ा फोकस रखना। तो आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना डैश के रूप में जानी जाती है। तो किसके रूप में जानी जाती है? जनगणना के रूप में जानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर क्या है? 2011 की विकास दर क्या रही है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 70.7%। ठीक है। जनगणना के 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि 70.7% थी। वही उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी रही है? दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की 20.23% रही है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। और जिस दशकीय वृद्धि दर से 27.9% रही है। ज्ञानवत जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 1971 के दौरान सर्वाधिक रही।
किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या डैश के से संदर्भित करती है। तो ये खेती के बारे में बात करना, तो कृषि से संबंधित कार्य की जो घनत्व है, किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके कार्य की घनत्व की संदर्भित करती है। ठीक है, कौन से कार्य के घनत्व को संदर्भित करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम घनी आबादी वाला जिला, घनी आबादी मतलब कम डेंसिटी वाला जिला, जी देख लो, यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है कि जिला राज्य पूछ रहा है, तो ये राज्य पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, राज्य बता दो। तो राज्य कौन सा है, राज्य है कौन सा राज्य है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, ये रहा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या लगभग कितनी परसेंट है, सिक्किम की जनसंख्या लगभग कितनी है सिक्किम की। तो मैं पहले, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी जो जनसंख्या है वो है 6.11 लाख। ठीक है, कितनी जनसंख्या है, 6.11 लाख। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो रिपीट होंगे, देखो अच्छा कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो किसका है बताओ। तो अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे कम है। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं इसमें, मुझे बताओ मैक्सिमम किसका है, तो आराम से बता दो किसका है, दिल्ली का है। ठीक है, मैक्सिमम किसका है, दिल्ली का है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार का है कितना, बताओ कमेंट में लिखना, अंडमान निकोबार का कितना। चलो आ जाओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 46 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जबकि सबसे अधिक दिल्ली का है। आंकड़ा याद करो। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिकतम है। 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की, तो केरल के बाद कौन सा राज्य है, केरल के बाद देखो, केरल के बाद एक राज्य और है, कौन सा, पुदुचेरी। ठीक है, उसके बाद राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश नहीं है। ऐसे देखो, उत्तर प्रदेश नहीं है, असम नहीं है, राजस्थान नहीं है, तो मिजोरम। खत्म। 2011 की जनगणना के अनुसार किस साक्षरता में वृद्धि दर, 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष 80.9% तथा महिलाएं 64.6%। राज्य में केवल 94% केरल में, फिर मिजोरम में है साक्षरता दर। ठीक है, भारत की जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में इसमें से किस वर्ष का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहा था, 1921 को। तो वर्ष 1921 को महान जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडन कहा जाता है, क्योंकि उसी वर्ष से भारत की जनसंख्या प्रत्येक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1901 से 1911 के बीच जनसंख्या में 5.75% की वृद्धि हुई, लेकिन 1911-1921 के बीच जनसंख्या में 0.31 की गिरावट आई। इसके बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्ज की गई है। तो जनसंख्या किसमें दर्ज की गई है, देखो दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो दिल्ली, मुंबई तो खत्म, दिल्ली और चेन्नई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, तो महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा है, तो हम इसको लगा सकते हैं और देखते हैं। सही है, मैं देखा नहीं था।
मुंबई, दिल्ली, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद। सर्वाधिक किसकी है? मुंबई की। जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष नगर, ध्यान रखना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, यानी कि MD BH। भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था 2011 के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा? तो हमारी जनगणना हमारा भारत हमारा भविष्य, तो हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, खत्म। तो इसका कलर ये कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, हमारा फ्यूचर हमारा सेंसस, ठीक है, ये वाला है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। जबकि शुभंकर याद रखना, शुभंकर क्या है इसका? प्रंगणक प्रशिक्षक। शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर है प्रंगणक प्रशिक्षक, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 7.5% है। मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इस पीडीएफ को मिनिमम 2 टाइम्स जरूर देखना, रिवीजन करना अच्छे से, और फिर प्रैक्टिस सेट लगाना, और फिर मुझे फीडबैक बताना, ठीक है। और इसमें और इम्प्रूवमेंट करने वाले, और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आप कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। मेरा प्रयास है मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो मैं अभी पढ़ा था, विश्व की जनसंख्या कितनी परसेंट है, तो कितनी परसेंट है? 70.5%, ठीक है। भारत के लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? प्रति हजार लिंग अनुपात की गणना, तो मैंने पहले बताया, फीमेल प्रति 1000 स्त्रियों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, खत्म, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? मृत्यु की दर में वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि में क्या विशेषता है? और मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? महिलाओं के अनुपात में वृद्धि होना। जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी आना। वृद्ध व्यक्तियों में की बढ़ती संख्या, ये पहली बताया। देखो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, सबसे अधिक हमारे पास जो जनसंख्या है वो 18 से लेकर 65 के लगभग गए, ठीक है। तो जो वृद्ध व्यक्ति के ज्यादा जाएंगे, तो इसका क्या है, मतलब जन्म ज्यादा है ना, मृत्यु कम है रही है। माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है माल्थुसियन सिद्धांत? जनगणना। अब क्या कहता है माल्थुसियन सिद्धांत, पढ़ो। तो माल्थुसियन सिद्धांत क्या कहता है मैं बताता हूँ, 1 मिनट। जनसंख्या के संसाधनों के बीच संबंधों पर विचार करने का प्रथम श्रेय रॉबर्ट माल्थस को जाता है। एन एज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन में प्रकाशित किया गया था। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि का माध्यम संबंध व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है, जबकि संसाधन समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। अतः एक समय स्थिति ऐसी आती है कि जनसंख्या के एवं संसाधनों को बीच तालमेल बनाना कठिन हो जाता है। इसने कहा है, मतलब इसके सिद्धांत में क्या गया है, जिस हिसाब से जो पॉपुलेशन बढ़ती है ना, वो गुणोत्तर सिद्धांत में बढ़ती है। गुणोत्तर मतलब ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है? 1x2x3x4। पर संसाधन कैसे बढ़ रहे हैं? 1+2+3+4, ठीक है। 2 1 2 3 6 4 6 24,
ठीक है। और संसाधन कैसे बढ़े, 2 और 1 3 और 3 6 4 10, संसाधन कितने हैं 10 और संख्या कितनी 24। इसने कहना है समांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं, पर जो तालमेल ना बैठ पा तो दिक्कत तो आएगी संसाधनों में। अच्छा, माल्यूशियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, माल्यूशियन का जनसंख्या, मैंने बताया किसका जनसंख्या सिद्धांत बताया अभी तो है, माल्थस का। अब किसका जनसंख्या सिद्धांत है, अब माल्थुसियस सीएम के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार माल्यूशियम की जनसंख्या क्या कहता है, माल्यूशियम का जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है और माल कैसे बढ़ता है, ज्यामिति में अनुपात में बढ़ता है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्यम में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। उपयुक्त की प्रश्न वाक्य ए में देख लो, देखो माल्यूशियम का सिद्धांत क्या कहता है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस देश की जनसंख्या को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, मतलब किस देश की जनसंख्या को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। एक वर्ष में 1000 में जन्मे की संख्या, 1000 वैसे 1000 पे ज्यादा रिलेटेड होता है, प्रति किसी क्षेत्र में जन्मों की संख्या। देखते हैं बी ऑप्शन, जन्म दर एक कैलेंडर वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पैदा होने वाले लेखबंद जीवित नवजात शिशुओं की संख्या है। किसी देश के स्वास्थ्य दशा की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उसकी क्रमोन्नति अथवा अवनति पता लगाने के लिए जन्म दर एक प्रमुख मानक है। भारत में प्रतिवर्ष 30 जून को मध्यम वर्गीय जनसंख्या का परिकलन किया जाता है और जन्म मरण के संबंधी अनुपातों में इसी मध्यम वर्षीय अनुपातिक जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग 1.5 लोगों को द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान, सबसे ज्यादा बोलने वाली हिंदी भाषा है, ठीक है। तो अब देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी जनसंख्या के लगभग 0.4363 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र यूएनए के अनुसार विश्व भर में बोली जाने वाली कुल कितनी भाषा है, कुल 6809 है। इसमें से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, मैंने पहले बताया चीन की भाषा है मंदारिन, जो चीन के राज्य की भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा देख लो, सबसे ज्यादा मंदारिन बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर रूसी, फिर अरबी, फिर बंगाली, फिर पुर्तगाली, ठीक है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित द्वारा चिन्हित किया जाता है। जो तृतीय चरण होता है ना जनसांख्यिकी में, जो तृतीय चरण होता है किसके, जनसांख्यिकी चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। उच्च प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर, मतलब ज्यादा पैदावार होगी, मतलब सॉरी, अगर ज्यादा प्रजनन होगा या मृत्यु कम हो जाएगी उस पर निर्भर करता है, या फिर कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर, या फिर उच्च प्रजनन क्षमता उच्च मृत्यु दर या कम प्रजनन क्षमता। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर होगा बी, कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर, मतलब कम प्रजनन और कम मृत्यु दर होंगे जनसांख्यिकी चक्र में तृतीय चरण में निम्नलिखित द्वारा चिन्हित होगा तो जनसांख्यिकी संक्रमण के अनुसार, ठीक है। और डिटेल में देख लेते हैं इसको एक बार और। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन या भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। जनसांख्यिकी चक्र तीसरे
तीसरे चरण में कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट, कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर। कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर के लिए चिन्हित है। इससे या तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद धीमी गति से बढ़ती है। यह अवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था संबंधित है। इस अवस्था में लोग शिक्षित हो जाते हैं और सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का पालन करते हैं, आदि का पालन करते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र, अगर ऑप्शन गड़बड़ ना हुआ तो। ठीक है, महाराष्ट्र हमारा आंसर है, पहले ही टिक कर दिया मैंने। और 2 ऑप्शन और देख लेते हैं, ये रहा बिहार और एमपी। तो बिहार तीसरा है, ये आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.85% जनसंख्या है, और लक्षद्वीप में 0.01% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है। दो 2011 की जनगणना का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये रहा, इसकी संख्या ये है। ठीक है, 12341 12341 ऐसे याद कर लो। जनसंख्या वैसे 20 करोड़ के लगभग है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो सबसे कम आबादी वाला कौन सा शहर है? सिटी की बात कर रहा है तो दतिया, बांसवाड़ा, नागदा, कपूरथला। तो कौन सा है? उपर्युक्त में दिए गए शहर में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कपूरथला जिला सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है। यह पंजाब राज्य के सबसे छोटे जिलों में से एक जिला है। इसकी जनसंख्या 817668 है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है। लो, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अभी देखा था कौन सा है, लक्षद्वीप। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग प्रति किलोमीटर है तथा यहाँ जनसंख्या 64,473 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? सबसे कम तो बता दिया, कौन सा कृथला कहाँ का? पंजाब का। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ठाणे, चूरू राजस्थान का, थैनी तमिलनाडु, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। तो 2011 की जनगणना के देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, जिसके अनुसार महाराष्ट्र ठाणे जिले सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। कौन सा? महाराष्ट्र का ठाणे जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। इसकी आबादी 1.10 करोड़ है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे आगे है। चीन के बाद भारत दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या घनत्व 300 है। जनसंख्या घनत्व ये 382 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया था? जो दूसरा स्थान प्राप्त किया था उसका आंसर है लक्षद्वीप। साक्षरता के विकास के अब ठीक है, साक्षरता विकास एवं मानकों की गुणवत्ता का सूचक वर्ष 2001 में साक्षरता दर 64.8% थी, जबकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर 73% हो गई, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9, महिला साक्षरता 64.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश की सूची लक्षद्वीप, केरल था फर्स्ट,
यहाँ केरल हो जाएगा फर्स्ट, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर लक्षद्वीप हो गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, दमनदीप हो गया। तो दूसरा सबसे कौन सा था, LMG, ये रहा, ये रहा, ठीक है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष डैश कब हुई, भारत में पहली पूर्ण जनगणना, तो भारत की जो पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। 10 की जनगणना जो हुई थी 1901 में हुई थी, ठीक है। भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद होती है, तो इस 5 वर्ष के ऊपर के आता है, 7 वर्ष से 7 वर्ष के ऊपर, 7 वर्ष के ऊपर होता है। महिला इतनी 64 इतनी है, ठीक है, सॉरी 18.09% पुरुष हैं, 64.06% महिलाएं। साक्षरता भारत में साक्षरता दर का आंकलन 7 वर्ष के ऊपर के लोगों में किया जाता है। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की कुल प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में धार्मिक आधार की जनसंख्या प्रतिशत निम्न है। हिंदू कितने, 79 18%, 14%, 23.17, 0.714, ठीक है। तो 14.2%, 14.2% इज द करेक्ट आंसर ऑफ बी, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट मैं रियली बता रहा हूँ बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। और लंबी क्लास इसलिए हुई क्योंकि मैंने SSC 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए उनको सबको सॉल्व कराने की कोशिश की है। और इस क्लास से रिलेटेड आपको और कुछ भी चाहिए वो बता दें, आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए ये बता दें, और मैं नेक्स्ट टॉपिक लाता रहूँगा अच्छे से अच्छे। और अपना कमेंट में स्कोर करें आप इसमें कितना स्कोर ला सकते थे। और इसको एक बार 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। और इसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट इफेक्टिवली रहेगा बहुत ज़्यादा। कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को आप खुद देख पा रहे होंगे, चैनल को आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि 170 के लगभग अभी सब्सक्राइबर हुए हैं। और इसमें आप कमेंट करें, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सबको पता लगे, ठीक है। और कोई गलती हुई तो क्षमा करना, आपका ही चैनल है, ठीक है भाई, समझ गया। ओके बाय। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।